आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का रोना धोना शुरू हो गया है और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर आईसीसी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान की टीम भारत के साथ अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगी। सोचिए, ये तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 14 सितंबर को हुए एशिया कप के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को अपनी सेना के जवानों को समर्पित करते हैं और भारत का एक खिलाड़ी पहलगांव के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को इतनी बुरी लगी कि अब वो नए नए आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि इस मैच के रेफरी ने खेल भावना का मजाक बनाया है। इस मैच रेफरी का नाम है एंडी पॉयकॉफ्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जब इस मैच से पहले टॉस हुआ था तब मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कप्तानों से यह कहा था कि वो टॉस के दौरान एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और इसके पीछे वजह यह थी कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की है और वो मैच रेफरी और भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें खेल भावना का अपमान करने के लिए दोषी माना जाए, ऐसी गुजारिश लगा रहा है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान भारत के साथ अपना अगला मैच नहीं खेलेगा, यानी वो बॉयकॉट करने आएंगे। चलिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे आप भी समझे कि आज इस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत क्या है। टॉस के दौरान जब हाथ नहीं मिलाया तब की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर को समझेंगे, जिस वक्त टॉस हुआ उस दौरान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया था। पोस्ट मैच सेरेमनी में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा नहीं आए क्योंकि इससे पहले ही उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय टीम के इस व्यवहार के लिए आईसीसी की तरफ से कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां आपको यह देखना होगा कि आखिर इस मामले में नियम क्या कहता है। आईसीसी के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि खिलाड़ियों को मैच खत्म होने पर अंपायर्स और विपक्षी टीम का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे मैच का नतीजा कुछ भी हो। मैं शब्दशः इसमें लिखी हुई बात आपको पढ़कर सुना देती हूं। पूरी लगन और निष्पक्षता से खेले, ये जो प्रियम्बल है स्पिरिट ऑफ द गेम में, अंपायर के फैसले का सम्मान करें। जो भी रेफरी अंपायर फैसला सुनाते हैं अपने व्यवहार से सकारात्मक माहौल बनाए, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और हाथ मिले। अब आईसीसी की आचार संहिता की एक धारा कहती है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा बर्ताव करता है जो खेल भावना के खिलाफ है तो उसे लेवल 1 ऑफेंस माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी साबित होने पर जुर्माना लग सकता है और सिर्फ चेतावनी भी दी जा सकती है। तो खेल भावना के खिलाफ मानकर लेवल 1 ऑफेंस उसे माना जाएगा और उसे चेतावनी दी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाथ मिलाने को कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं माना गया है और इसीलिए इस मामले में भी पाकिस्तान चाहे जितना रोना धोना कर ले, वो भारत के खिलाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हाथ लेने को लेकर उसने बवाल इसलिए खड़ा कर दिया है कि हारे भी तो ऐसे बेइज्जत होकर गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब भी एक बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें वाकई में ये मैच खेलने की जरूरत थी और क्या हाथ ना मिलाने से वो गुस्सा आक्रोश थम सकता है जो इस मैच की वजह से पैदा हुआ। आज बड़ा सवाल यह है कि जब भारत पाकिस्तान को पानी देने के लिए तैयार नहीं और हम ये कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, जब दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है, एयर स्पेस बंद है, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध है, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और कलाकारों के अकाउंट्स बैन है, उसके टीवी चैनलों टीवी सीरियल पर रोक है, तो ऐसे वक्त में क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, हमने उनको धो डाला। ये भी सच है कि हमने कल उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जिसने पहलगांव में आतंकी भेजकर 26 लोगों की जान ले ली थी और हम उन्हें दोषी मानते हैं, इसीलिए हमने उन पर हमला किया था। पाकिस्तान में घुस कर मारा था, आतंकी ठिकानों पर मारा था और जब वो जवाबी हमला करने लगे तब हम उनके सैन्य ठिकानों तक पहुंच गए और इनमें से 25 लोगों को जिन्हें मारा गया था, 26 लोगों को, उनमें से 25 लोगों को उनका धर्म पूछने के बाद उनकी हत्या की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस मैच के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कई जगहों पर खुलकर बहिष्कार किया।
ऐसा शायद पहली बार हुआ जब देश में लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि कल भारत पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ और कैसे भारत इस मैच को जीत गया, धो डाला। ये बात नहीं हो रही है। ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल का मैच नहीं देखा, मैंने मैच नहीं देखा। अनेकों लोगों ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। सोशल मीडिया पर कई लोग गर्व के साथ बता रहे हैं कि वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने इस मैच का बहिष्कार किया। और पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी व्यूअरशिप और मैच के टिकट्स बेचना मुश्किल था। ये मैच दुबई में खेला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच की जो शुरुआती जानकारी थी उसमें बताया गया कि आधी टिकट्स की ही बिक्री हुई है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ी टिकट्स की बिक्री तो बनी। लेकिन स्थिति यह है कि इस मैच की जिस टिकट की कीमत सबसे कम 12,000 रुपए थी, उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 8,000 रुपया कर दिया। मतलब उन्हें टिकटों की कीमत घटानी पड़ी ताकि लोग उसे खरीदें। लेकिन फिर भी इस मैच को देखने ज्यादा लोग नहीं आए। मैच में खाली सीटें लगातार दिख रही थी, जैसा कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच था। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आप बीसीसीआई का क्या कीजिएगा। लोगों ने तो बहिष्कार किया, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स इसीलिए कराए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा दिलाया जा सके। एशियन कप है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसमें ये एशिया कप होता है। जैसे आज भी एशिया कप से जितनी भी कमाई होती है उसमें भारत का बीसीसीआई अपनी हिस्सेदारी नहीं रखता, बल्कि हम ये पैसा किसको देते हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड में बांट देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीसीसीआई यहाँ छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इस एशिया कप से पैसे कमाने का पूरा मौका देता है, और इनमें भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा हिस्सा मिलता है। साल 2023 के एशिया कप से पाकिस्तान ने लगभग 300 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये पाकिस्तान के मीडिया का अनुमान है। और इसीलिए आज आप खुद सोचिए कि अगर बीसीसीआई इस बार एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कितनी बुरी हालत होती। इस वक्त पीसीबी की हालत यह है कि इसी साल मई 2025 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, और इस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी भी, मतलब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इस सीरीज के लिए डीआरएस की सुविधा का इंतजाम कर सके और इस पर पैसे खर्च कर सके। इसके अलावा इसी साल दुबई में जब भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था, तब भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने वीवीआईपी बॉक्स की टिकट्स को इसलिए बेच दिया था ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कितनी कंगाली में इस वक्त जी रहा है। और अगर हम एशिया कप खेलने से इनकार कर देते तो उसे भारी नुकसान होता। ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास मदद मांगने के लिए जाता, लेकिन बीसीसीआई ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और अब यह बताया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, बस इस बात का प्रचार हो रहा है, इस बात पर वाहवाही हो रही है। ये सवाल इसलिए भी ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि हमारा देश एक तरफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं के पास जाकर ये कहता है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज क्यों दे रहा है, लोन ना दे, वरना पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन यहां तो आप एक क्रिकेट मैच, एक एशिया कप में पाकिस्तान को पैसे कमाने के लिए खुद पिच सजा कर दे रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इस देश के करोड़ों लोगों पर क्या बीतेगी जब वो भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए देखेंगे, या उन फौजियों के परिवार वालों पर, फौजियों पर क्या बीतेगी जो सरहद पर पाकिस्तान से जूझते हैं, या उन पीड़ितों के परिवार वालों पर क्या बीतेगी जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई। आज सवाल यही है कि क्या ये देशभक्ति सिर्फ आम लोगों के लिए होती है? बीसीसीआई जैसी संस्थाओं की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, और अगर सच में बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इस देश के 145 करोड़ लोगों को जवाब कौन देगा? उन लोगों को जवाब कौन देगा जिन्होंने पहलगांव के पीड़ित परिवारों के लिए इस मैच को नहीं देखा? जब इस देश का आम आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो इस दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और इस बात का जवाब कौन देगा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो बंदूक और बल्ला क्यों एक साथ चलेगा? इस मुद्दे पर जब भी बहस होती है तो कहा जाता है कि खेल को खेल की तरह देखिए, लेकिन हम भी कहते हैं कि शहादत को शहादत की तरह समझिए। और याद रखिए कि इस देश के लोग अगर इस मैच का बहिष्कार कर सकते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि ये मैच हुआ क्यों है और इसे रोका क्यों नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो ये दुनिया की पहली ऐसी अनोखी घटना हो जाती। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को उसके देश की रंगभेद की नीति के कारण आईसीसी
से 21 सालों के लिए बैन कर दिया गया था, रंगभेद की नीति के लिए, अपार्थाइड के खिलाफ। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिण अफ्रीका अलग थलग पड़ गया था। इसी तरह जब इजराइल मुस्लिम देशों के बीच विवाद हुआ, तब फुटबॉल की कई अलग अलग प्रतियोगिताओं में अरब के मुस्लिम देशों ने इजराइल पर बैन लगा दिया। खुद इजराइल ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर इन देशों के साथ खेलने से इनकार किया। फिलिस्तीन की टीम का भी अलग अलग मंचों पर विरोध हुआ। और अब रशिया को देख लीजिए, पिछले साल हुए पेरिस ओलंपिक्स में यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के खिलाड़ी अपने देश के नाम और झंडे के साथ नहीं खेल पाए थे। और इससे पहले भी चाइना ने कई सालों तक इसलिए ओलंपिक खेलों का विरोध किया क्योंकि चीन को असली चाइना की मान्यता नहीं मिली थी। और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर बीसीसीआई के पास यह विकल्प था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दे, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर बीसीसीआई ऐसा करता तो हमारे सारे खिलाड़ी इस बहिष्कार का पालन करते। लेकिन कड़वा सच यही है कि चाहे करगिल का युद्ध हो, 2001 का संसद हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, 2019 का पुलवामा हमला हो या 2025 का पहलगांव हमला, हमारा एक ही सुर रहता है कि हम तो खेलेंगे। हर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट, एशिया कप में मैच खेला है और अब भी बीसीसीआई वही कर रहा है, यानी वही पुराना तरीका है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद से अगर अभी तक आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 10 बार मैचेस खेले जा चुके हैं, और वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना बंद नहीं किया है। हर बार हमला होता है, हर बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच जाकर खेल लेते हैं और खेल को खेल ही रहने दिया जाए वाला सुर नाप लेते हैं। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि बस अब इसे बंद कीजिए, क्योंकि अब देश की जनता भी ये मैच नहीं देखना चाहती है। और आप जो ये कहते हैं ना कि हम क्या करें, लोग कितने भी खिलाफ में बोल रहे हैं, मैच तो सारे देखेंगे, घर में बैठ के देखेंगे। अगर अब वो रेटिंग कम आ रही है, व्यूअरशिप कम आ रही है, अगर लोग टिकट कम खरीद रहे हैं, तो इसमें एक संकेत है। उस संकेत को तो समझना पड़ेगा ना। वैसे खेल की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप झूठ बोलकर खुद को विजेता साबित नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लिए, कल जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को इस मैच में हराया तो यह हार पाकिस्तान की टीम को स्वीकार करनी पड़ी। पाकिस्तान के लोगों और पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी टीम की काफी आलोचना की और यह भी कहा कि इससे बढ़िया तो भारत एशिया कप का बहिष्कार कर देता, यहां तक कहने लगे। हाँ, ये शख्स जिसका चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, वही खिलाड़ी जो जहर उगलता रहता है बीच बीच में। ये सारे के सारे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के खिलाफ इतनी बयानबाजियां उस वक्त की थी। और इनको तो छोड़िए, 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिन्होंने ऐसे ऐसे पोस्ट डाले जिसमें पाकिस्तानी फौजी भारतीय के मांग में सिंदूर डाल रहा है। ये सब कुछ उस दौरान क्या था। वो दोनों प्लेयर्स आज मैदान में थे कल जब भारत खेल रहा था, और पाकिस्तान की टीम खुद ब खुद इस हार से बच जाती। देखिए ये लोग जो अब वहां पर टीवी प्रोग्राम्स में बोल रहे हैं, वो सब यही बता रहे हैं कि अगर इससे अच्छा तो यही रहता कि इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया होता तो हम इतनी गंदी हार से बच जाते। लेकिन आपको याद होगा, इसी साल जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 अड्डे, 11 एयरबेस, 4 मिलिट्री बेस तबाह किए, तब पाकिस्तान ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए कम से कम खेल इस मायने में सही है। युद्ध भूमि में मिली इस हार पर पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया, अपने देश में जीता, मतलब जीत का झूठा जश्न मनाने लगे थे, अगर आपको याद हो। और पाकिस्तान के कई लोगों ने यह मान भी लिया कि वो इस युद्ध में जीत गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उस हार पर पाकिस्तान ने झूठ का पर्दा डाल दिया था। लेकिन कल एशिया कप में मिली हार पर पाकिस्तान झूठ का पर्दा जो है उस पर नहीं डाल पाया, झूठा पर्दा, क्योंकि इस बार सब कुछ टीवी पर चल रहा था, मैच लोग देख रहे थे। इस हार पर लोगों को गुमराह करना मुश्किल है, इसीलिए अब पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, पाकिस्तान के लोग, हर मतलब जिसको भी आप देखें, अब वो हार को साइड में रख चुके हैं और सुबह शाम सिर्फ इस बात की चर्चा करें कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया, बहुत गलती कर दी। और अब सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि वो भारत के साथ अपना अगला मैच खेलने से मना कर सकता है अगर ये हाथ ना मिलाने वाला मुद्दा और तूल पकड़ता है। कैसे बताएं सबको देश में कितनी बुरी तरह से पिटे हैं, कितनी बुरी तरह से हारे हैं, इनकी टीम का क्या हाल कर दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। तो ऐसे में इनको सूट करता है कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करें, लेकिन क्यों हाथ मिलाएं।